जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं द आदि मीडिया। आज मैं गाजीपुर जिला के बाराचौर ब्लॉक में हूं। बहुजन समाज के बहुत सारे साथी, हर धर्म हर समाज वर्ग के लोग आज सम्मिलित हुए। सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली इन्होंने निकाला। आज 26 नवंबर के विशेष दिन, 26 नवंबर विशेष दिन ये है कि हजारों साल से पहले, हजारों साल पूर्व जो कुरीतियाँ चली आ रही थी, जिसमें जाति के नाम के, धर्म के नाम पे भेदभाव छुआछूत हुआ करता था, आज ही किस दिन बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जिसमें भारत के सभी वर्ग धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार मिला। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यादव भीम आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी। आप बोल नहीं बाराचौर चतुर्थ के जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम मलारी के रहने वाले हैं और सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के इस पवित्र संविधान दिवस के अवसर पर आप आए, उसके लिए आपको भी मीडिया बंधु को धन्यवाद हम देते हैं। अच्छा बताइए, आज 26 नवंबर जो है खास दिन है पूरे भारतवर्ष के लिए, लेकिन कुछ विशेष जाति के लोग ही इसको मनाते हैं और लोग नहीं मनाते हैं, उनको आप क्या कहेंगे आप? वो अभी भारतीय संविधान को पढ़ नहीं पाए। जिस दिन वो पढ़ लेंगे वो कहेंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ये संविधान है और माना गया है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया मानती है कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम देवेंद्र कुमार भारती है। ये बताइए, 26 नवंबर है आज के दिन जो 1949 का दिन था, आज ही के दिन, उसके बाद और उससे पहले के भारत में क्या अंतर है? देखिए, पहले जो छुआछूत भेदभाव था, बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा जिसके तहत दलित उठकर आज अपने हर एक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उसके लिए भीम आर्मी या संविधान जो हमको दायित्व देता है कि हम अपनी स्वयं अपनी रक्षा संविधान के तहत, अगर जो अत्याचार अन्याय कुछ भी हो रहा है तो हमारा संविधान के दायरे में रहते हुए उनके जवाब देने का मौका संविधान हमको दिया है। संविधान कुछ विशेष वर्ग के लिए है कि पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए? पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए, अगर जो वो पढ़े जाने तो सबके लिए लागू है संविधान। आगे आइए भैया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है और पेशे से मैं एक अध्यापक हूँ। देखिए, अब आप यहाँ प्रेजेंट में हैं तो बहुत दूसरे समाज की बात नहीं करूँगा। यादव समाज लोग, कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जो अभी भी छुआछूत में फंसे हुए हैं, भारतीय संविधान को तो मानना पड़ता है सभी को, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बहुजन समाज का निष्ठा रहता है संविधान में, उसमें यादव का नहीं दिखता है। उनको उन सभी यादवों को क्या करेंगे? सर, यादवों की रही बात नहीं दिखता है तो सभी यादव उसमें नहीं आते हैं। मैं खास करके बता दूं, बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स थॉट विच वी कैन चेंज टू द वर्ल्ड। दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो है शिक्षा। और जिनके पास शिक्षा का अभाव है या जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, सर, वही विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिसको संविधान की जानकारी है, जो संविधान को जानता है कि बाबा साहब ने जिस संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में सभी समुदायों के लिए लिखा, सर, वो यादव कभी विरोध नहीं कर सकता और वो कभी करेगा ही नहीं किसी संविधान का या फिर किसी समुदाय का। मनुवाद की अगर बात किया जाए तो आज़ादी से पहले, संविधान से पहले मनुवाद चरम सीमा पर था, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव था। संविधान जब से लागू हुआ, आज भी उस मनुवादी की श्रेणी में आने वाले लोग भी संविधान का विरोध करते हैं। सर, जो मनुवादी टाइप के हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि मनुवादियों के चाल को नाकाम कीजिए और बाबा साहब के मिशन के लिए काम कीजिए। और ये भी नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, शमशान में मुर्दे की चर्चा कीजिए। बहुत शानदार आपने बात कहा। अभी आपका जो बाराचौर में आप जैसे सैकड़ों युवाओं का आज रैली निकला, बाइक शो आप लोग निकाले, जो समाज संविधान से दूर है उनके लिए किस प्रकार से आप लोग
जागरूक करने का काम करेंगे आगे? सर उनको जागरूक करने का बस एक ही चीज़ है। बाबा साहब ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया था कि मैं अकेले था, लेकिन मेरे पास अगर कोई हथियार था तो मेरी 32 डिग्रियाँ आज तक न किसी के पास थी, आने वाले समय में नहीं होंगी। और अगर जानना है, जागरूक होना है तो केवल शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाइए, शिक्षा का दामन थाम लीजिए, हार हो जाएगा। एक चीज़ और हम आपसे बात जानना चाहेंगे कि संविधान में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के महिलाओं को हुआ, लेकिन आज कहीं ना कहीं संविधान से वो दूर नहीं है। एक बात सही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा संविधान में किसी को अधिकार दिया गया है तो महिलाओं को दिया गया है। उससे 5 साल पीछे जाइए, संविधान अगर नहीं बना था तो 5 साल पीछे जाइए, क्या हश्र होता था महिलाओं का। वो लोग अगर संविधान अगर पढ़ लेंगी तो जितना जो कुर्तियाँ फैली उनके अंदर वो दूर हो जाएगा। जो भी गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई है वो संविधान जिस दिन पढ़ लेंगी वो आज़ाद हो जाएगी। चाचा हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? ये बताइए, जैसे आजकल महिलाएं जो है ज़्यादा अंधविश्वास पाखंड में लिप्त हैं। संविधान एक ऐसा हथियार कह लीजिए जो आया तो एकदम चमत्कार सा हो गया, कपड़ा पहनने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार मिला, उन महिलाओं का क्या कहेंगे? और बाबा साहब का देन है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुनील कुमार है, नालागढ़ से बिलोंग करते हैं और प्रेजेंट में मैं LLB भी कर रहा हूँ, तो सैनिक डिजिटल लाइब्रेरी भी मेरी चलती है। अच्छा बताइए, आज 26 नवंबर के दिन पूरे भारतवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप जितना से जितना शिक्षा को एक्वायर करेंगे उतना ही आप समाज में कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। और जो बाबा साहब ने जो महिलाओं का अधिकार दिया, महिलाएं अभी भी शिक्षा और कॉलेज भी नहीं जा पाती थी, जिससे समाज में बहुत ज़्यादा ही कुरीतियाँ फैली हुई थी। मैं यही चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग शिक्षा को अपनाएं, पढ़ें, जानें और संविधान अधिकारों को भी जानें, जिससे कि जो भी हमारे अधिकार है, हमें जो भी गलत यूज कर रहा है उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ सकें और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। धन्यवाद। आप देख रहे थे द आदि मीडिया। आज 26 नवंबर 1949 का जो दिन था, पूरे भारत के हजारों वर्ष की जो कुरीतियाँ थी उस पर भारी पड़ा। और आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर फेसबुक में हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज 26 नवंबर के दिन कम से कम आपके पास अगर बुक नहीं है संविधान का तो यूट्यूब पे जाके आप संविधान की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।